पिछले कुछ सालों की तरह ही इस साल भी गर्मी अपने चरम पर रही। लगभग पूरे देश में मल्टीपल हीट वेव्स का कहर जारी रहा। इस झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों का घरों से निकलना भी दूभर किया हुआ है। पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी हीट वेव की चपेट में आने से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आज बात करेंगे हीट एक्शन प्लान की, कि क्या है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है और भारत में हीट एक्शन प्लान का क्या स्टेटस है। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं द प्रोसेसर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, हीट वेव सीजन में पहले से जल्दी आएंगी और ज़्यादा लंबे समय तक जारी रहेंगी। पिछले कुछ सालों में हीट रिलेटेड डेथ्स में काफ़ी बढ़त दर्ज की गई है। इसके अलावा हीट स्ट्रेस और वेक्टर बॉर्न डिसीजेज में भी तेज़ी आई है। 15 से 20 जून के बीच उत्तर प्रदेश के बलिया में कम से कम 68 लोगों की हीट वेव की वजह से मौत हो गई। इस इलाके में पारा 43 डिग्री के पार चला गया था, तो वहीं उत्तर पूर्व भारत के दूसरे इलाकों में तो टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। इसके पहले अप्रैल में भी महाराष्ट्र में लगभग 13 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई थी। ये लोग महाराष्ट्र सरकार के एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए हुए थे। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश भर में चल रही लू के बीच पब्लिक हेल्थ प्रिपरेशन के रिव्यू के लिए बीते मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। मंडाविया ने कहा कि 5 सदस्यीय टीम, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या IMD के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, उन राज्यों का दौरा करेंगे जो लू से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR से हीटवेव के हानिकारक प्रभावों को कम करने के तरीके सुझाने के लिए भी कहा गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद एक्सपर्ट्स की एक टीम ने कुछ गांवों का दौरा किया जहां पर लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने मृतकों के परिवारों से ये देखने के लिए बात की कि क्या उन्हें कोई सिमिलैरिटी या पैटर्न देखने को मिला है जो ये बता सके कि ऐसा क्यों हुआ। इस टीम के एक लीडर AK सिंह ने कहा कि कुछ मृतक लंबे समय से बीमार थे, लेकिन गांवों में तेज गर्मी और उमस से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गांवों में बिजली गुल होने से स्थिति और खराब हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि जिला अस्पताल के जिन वार्डों में कुछ मरीजों ने असहनीय गर्मी की शिकायत की थी, वहां अलग से एयर कूलर लगाए गए हैं। हालांकि लखनऊ में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अब तक घटना और क्षेत्र में तेज गर्मी के बीच कोई मजबूत लिंक नहीं मिला है। वहीं आज जारी PTI की रिपोर्ट में सामने आया कि क्लाइमेट चेंज ने यूपी में हुई हीटवेव के चांसेस को एटलीस्ट 2 गुना कर दिया। इस एनालिसिस में क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स या CSI नाम की मैट्रिक को यूज किया गया है। ये मापता है कि तापमान हिस्टोरिकल एवरेज से कितनी बार और कितना शिफ्ट हुआ है। अ हायर इंडेक्स इंडिकेट्स मोर ड्रामेटिक चेंज कंपेयर्ड टू द पास्ट। इस साल दर साल बढ़ती गर्मी से निपटने हम सब इंडिविजुअल लेवल पर कई चीज़ें कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन इस मसले पर सरकार और पॉलिसी के लेवल पर क्या किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है, आइए देखते हैं। एक्सट्रीम हीट से निपटने सरकार एक रूपरेखा या एक्शन प्लान तैयार करती है, जैसे हीट एक्शन प्लान कहा जाता है। ये सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों स्तरों पर बनाया जा सकता है, क्योंकि हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं। इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि हर ज़िला खुद अपना हीट एक्शन प्लान ज़रूर बनाए। इसके अंतर्गत हर उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की जाती है जिससे बढ़ते तापमान के कारण लोगों को ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। इसमें आमतौर पर गर्मी में चलने वाली हीट वेव से लोगों को फाइनेंशियली और फिजिकली होने वाले नुकसान से बचने के लिए खाका तैयार किया जाता है। WHO हीट एक्शन प्लान के लिए कई एक्टिविटीज़ का पोर्टफोलियो रिकमेंड करता है। इसमें मीटियोरोलॉजिकल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, फास्ट पब्लिक एंड मेडिकल गाइडेंस, हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट्स और साथ ही साथ ये इंश्योर करना भी इंक्लूड होता है कि सोशल और मेडिकल सर्विसेज तुरंत डिप्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर्ड हों।
भारत के हीट एक्शन प्लान की बात करें तो हालत बहुत अच्छी नहीं है। भारत के कई ज़िले इस मामले में दूसरों से बेहतर ज़रूर परफॉर्म करते हैं, लेकिन लगभग सभी जगह सुधार की गुंजाइश है। अहमदाबाद साल 2013 में हीट एक्शन प्लान बनाने वाला भारत और दक्षिण एशिया का पहला शहर बना था। 2019 में इस प्लान को अपडेट भी किया गया था। इसके इम्प्लीमेंटेशन से हीट स्ट्रोक के केसेस में काफ़ी कमी आई। इसके अलावा तापमान के 40 डिग्री पार जाने पर शहर के लोगों को टेक्स्ट मैसेज के जरिए सूचित भी किया जाता है। एक और ज़रूरी कदम जो इस हीट एक्शन प्लान में उठाया गया है वो है गरीब समुदाय के लोगों के टीन की छत वाले घरों को सफ़ेद रंग से पेंट करना, ताकि हीट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। इसके अलावा एक ज़ीरो कॉस्ट सल्यूशन भी है, जो है पार्क्स को दिन भर खुला रखना, जिससे सड़क पर दुकान लगाने वाले पेड़ की छांव में गर्मी से राहत पा सकें। हालांकि अहमदाबाद में अब भी गर्मी से रिलेटेड अर्बन प्लानिंग के इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, शहर में अब भी ग्रीन स्पेसेस की भारी कमी है, जो कि तापमान कंट्रोल करने में मदद करने वाले थे। साथ ही यहाँ की इमारतें बहुत एनर्जी एफिशिएंट नहीं हैं और सीमेंट और कांच की इमारतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हीट आइलैंड इफेक्ट को बढ़ाता है। इसके अलावा देश के दूसरे सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस ने भी हीट एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, बट देयर डिज़ाइन लीव्स अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। मार्च 2023 की एक रिपोर्ट में देश के 37 शहर, ज़िला और स्टेट हीट एक्शन प्लान्स को एनालाइज किया गया। दिल्ली में स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और या CPR का कहना है कि अधिकांश हीट एक्शन प्लान्स स्थानीय संदर्भ के लिए नहीं बनाए गए हैं और खतरे का एक अति सरलीकृत दृष्टिकोण या ओवर सिंप्लीफाइड व्यू है। CPR ने यह भी पॉइंट आउट किया कि लगभग सभी प्लान्स कमज़ोर या वल्नरेबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने में बेहद ख़राब साबित हुए हैं। 37 में से मात्र 2 प्लान्स ही वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स को साफ तौर पर कंडक्ट करते हैं और फाइंडिंग्स को साझा करते हैं। CPR की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि भारत में HAPs अंडरफंडेड हैं, यानी जितने पैसों की ज़रूरत है उतने नहीं मिल रहे हैं, जो शायद देश के हर सरकारी विभाग की हकीकत है। इसके अलावा अधिकांश हीट एक्शन प्लान्स में हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन जैसे क्रूशियल सेक्टर्स में कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रावधान हैं, लेकिन ये प्रावधान गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सिविल सोसाइटी के लिए नहीं है। ये रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण बात सामने लाती है, वो ये कि HAP सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ना कि कानूनी आदेश। इसका यह मतलब हुआ कि अगर इनके इम्प्लीमेंटेशन में देरी या गड़बड़ी होती है तो ब्यूरोक्रेट्स उसके लिए जवाबदेह नहीं है। सो इट बिकम्स अ गेम ऑफ विल पावर। जब किसी सिविल सर्वेंट या राजनेता का मन हुआ तो उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया, वरना लायबल तो कोई है नहीं। हीट एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में ये कमियां मैटर करती हैं, क्योंकि एक्सट्रीम हीट साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक सच्चाई है और ये मसला आने वाले दिनों में और गंभीर रूप लेने वाला है। हीट वेव्स पर एक हालिया रिसर्च में सामने आया कि भारत और बांग्लादेश में होने वाली हीट वेव्स ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से सामान्य से 2 डिग्री तक ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं, और अगर ग्लोबल टेम्परेचर्स प्री इंडस्ट्रियल एज से 2 डिग्री बढ़ जाता है तो अप्रैल और जून में हो रही ह्यूमिड हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी हर 2 साल में एक बार तक बढ़ जाएगी। इसलिए प्रशासन के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हीट एक्शन प्लान आज के दौर में एक वाइटल सेफ्टी मेजर है, जिसका सही इम्प्लीमेंटेशन बहुत सी जिंदगियां बचा सकता है। पॉलिसी मेकर्स को इंडिया की जियोग्राफिक डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखने की बेहद ज़रूरत है। इतने विविध देश में वन साइज फिट्स ऑल हीट एक्शन प्लान कारगर नहीं हो सकता, तो हर क्षेत्र की क्लाइमेटिक कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनाना सबसे कारगर उपाय होगा। और उम्मीद है कि HAP के सही क्रियान्वयन से हर साल गर्मी से जाने वाली जानें बच सकेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।